नमस्ते। हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। यह कहानी बचपन का प्यार एक ऐसी मासूमियत भरी दास्तान है जो दिल को छू जाती है। यह कहानी दो मासूम दिलों की है, करण और प्रियंका की, जो बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। उनका रिश्ता खिलखिलाती हंसी और मासूमियत से भरा था, जिसमें न कोई लालच था न कोई दिखावा। आम के बगीचे में छुपम छुपाई खेलना, बारिश में भीगकर सपने बुनना और एक दूसरे के बिना एक पल भी न रहना, ये सब उनके बचपन का हिस्सा था। समय के साथ उनके दिलों में दोस्ती से ज़्यादा गहरा एहसास पनपने लगा, लेकिन नासमझी और हालातों ने उन्हें कभी अपनी भावनाओं को बयां करने का मौका ही नहीं दिया। वक्त ने उनके बीच फासले बढ़ा दिए, लेकिन दिलों की धड़कनें हमेशा एक दूसरे के नाम पर ही बजी। सालों बाद किस्मत ने उन दोनों को फिर मिलाया, लेकिन इस बार उनका प्यार एक कठिन मोड़ पर आकर रुक गया। प्रियंका की शादी तय हो गई और करण ने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। क्या बचपन का प्यार मुकम्मल हो पाएगा या वक्त की डोर उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? आइए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी में। यहाँ प्यार है, लेकिन किस्मत ने इसे अधूरा ही रहने दिया। छोटे से गांव में एक प्यारी सी कहानी जन्म ले रही थी। करण और प्रियंका दोनों एक ही गली में रहते थे और बचपन से एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। करण शरारती, मस्त मौला और हर वक्त हंसी मजाक करने वाला लड़का था, जबकि प्रियंका शांत और समझदार, जो किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। लेकिन जब भी प्रियंका उदास होती, करण किसी न किसी तरह उसे हंसा देता। गर्मियों की दोपहर हो या बारिश की फुहारें, दोनों हमेशा साथ रहते। आम के बगीचे में छुपम छुपाई खेलना, खेतों में भागना और फिर थक कर किसी पेड़ की छाँव में बैठ जाना, ये सब उनके बचपन का हिस्सा था। एक दिन जब दोनों बारिश में भीग रहे थे, करण ने हंसते हुए कहा, जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगी ना? प्रियंका ने मासूमियत से सिर हिलाकर कहा, हाँ, हमेशा। समय बीतता गया। दोनों अब 10वीं कक्षा में थे। करण की शरारतें थोड़ी कम हो गई थी और प्रियंका पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई थी। अब करण उसे देखकर अजीब सा महसूस करने लगा था। दिल की धड़कनें तेज हो जाती जब प्रियंका उसे अपनी किताबों के बीच मुस्कुराकर देखती। एक दिन स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर प्रियंका दौड़ में गिर गई। करण दौड़कर उसके पास आया और उसे उठाते हुए बोला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? प्रियंका ने कांपते हुए कहा, नहीं, लेकिन तुमने दौड़ बीच में क्यों छोड़ी? करण ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें तकलीफ में देखकर दौड़ से ज़्यादा तुम्हारी परवाह थी। उस पल प्रियंका की आंखों में एक अलग ही चमक थी। शायद वह भी दिल ही दिल में कुछ महसूस करने लगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रियंका के पिता का ट्रांसफ़र शहर में हो गया और उसे अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा। विदाई के दिन प्रियंका की आंखों में आंसू थे और करण ने पहली बार अपने दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस किया। प्रियंका ने जाते जाते कहा, करण, वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। करण ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर कहा, प्रियंका, तुम जहाँ भी रहोगी मेरे दिल में हमेशा रहोगी। शहर की चकाचौंध प्रियंका के लिए नई थी। वह तेज रफ्तार जिंदगी में वहाँ पढ़ाई में जुट गई और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने लगी। और दूसरी ओर करण गांव में रहकर पुलिस की तैयारी में लग गया। दोनों की दुनिया अब अलग अलग हो चुकी थी। त्योहार और ख़ास मौक़ों पर बस कभी कभार ही उनकी बात हो पाती थी, लेकिन दिलों में वो मासूम प्यार अब भी जिंदा था। 10 साल बाद प्रियंका एक नामी डॉक्टर बन चुकी थी और करण अपने सपनों को सच कर चुका था। वह अब एक पुलिस ऑफिसर बन गया था। एक दिन करण को ड्यूटी पर एक घायल अपराधी को अस्पताल लाना पड़ा और किस्मत को तो देखो, वही अस्पताल जहां प्रियंका
डॉक्टर थी। जब प्रियंका ने करण को वर्दी में देखा तो उसकी आंखों में वही बचपन की चमक लौट आई। करण ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहिबा, क्या अब भी किताबें में खोई रहती हो? प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम अब भी शरारती हो या पुलिस ऑफिसर बनने के बाद बदल गए हो? उनकी मुलाकातें फिर से शुरू हो गई। बचपन की यादें ताज़ा हो गई, लेकिन इस बार दोनों के दिलों में वो मासूम दोस्ती नहीं बल्कि एक गहरा एहसास था, जिसे कहने की हिम्मत दोनों में से किसी में नहीं थी। एक दिन करण ने प्रियंका को उसी पुराने आम के बगीचे में बुलाया जहाँ बचपन की अनगिनत यादें बसी थी। करण ने कांपते हुए कहा, प्रियंका, मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। क्या अब भी तुम्हें वो वादा याद है? प्रियंका की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, करण, मैंने भी तुम्हें कभी भुलाया नहीं, लेकिन शायद अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। प्रियंका की शादी का रिश्ता तय हो चुका था। उसके माता पिता ने उसके लिए एक नमी टक्कर लड़का चुन लिया था। प्रियंका ने लाख कोशिश की कि वो करण से अपने दिल की बात कहे, लेकिन परिवार की उम्मीदों ने उनकी आवाज़ को दबा दिया। करण सब समझ गया था, लेकिन उसने प्रियंका की खुशी के आगे अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। शादी के दिन प्रियंका की आंखों में खुशी से ज़्यादा दर्द था। मंडप में बैठी प्रियंका की नज़रें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं, मानो करण के आने का इंतज़ार कर रही हो, लेकिन करण वहाँ नहीं आया। शादी के अगले दिन प्रियंका ने करण को आखिरी बार देखने के लिए बगीचे में बुलाया। प्रियंका ने कांपते हुए कहा, करण, काश वक्त ने हमें और मौका दिया होता। करण ने मुस्कुराकर कहा, प्रियंका, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हारी हर मुस्कान मेरे दिल में हमेशा रहेगी। प्रियंका की शादी के बाद करण ने खुद को काम में डुबो दिया। वह जानता था कि उसकी मोहब्बत अब सिर्फ यादों में ही रह गई थी। प्रियंका भी अपने नए जीवन में खुश दिखने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल का एक कोना अब भी करण की यादों से भरा था। समय के साथ दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए, लेकिन बचपन का वो मासूम प्यार, वो अधूरा इश्क दोनों के दिलों में हमेशा जिंदा रहा। कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनकी यादें जिंदगी भर साथ रहती। यह थी कहानी बचपन के प्यार की, जहाँ मासूमियत से पनपा एक एहसास वक्त के साथ गहराता गया, लेकिन तकदीर ने उसे अधूरा छोड़ दिया। करण और प्रियंका की दोस्ती बचपन की मिट्टी से खेलते खेलते कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। उन मासूम पलों को में जन्मा यह प्यार वक्त के साथ और मजबूत होता गया, लेकिन हालात ने उनके रास्ते अलग कर दिए। प्रियंका ने अपने परिवार की खुशी के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया, और करण ने अपने दिल की बात को हमेशा के लिए दिल में ही दफन कर दी। शादी के बाद प्रियंका ने एक नई जिंदगी की शुरुआत जरूर की, लेकिन उसके दिल का एक कोना अब भी करण की यादों से भरा था। वही करण ने अपनी भावनाओं को वर्दी के पीछे छिपा लिया, लेकिन उसकी आंखों में प्रियंका की झलक कभी धुंधली नहीं हुई। कहते हैं, कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनकी यादें ताउम्र दिल में जिंदा रहती है। करण और प्रियंका का प्यार भी ऐसा ही था, अधूरा मगर सच्चा। शायद कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त और हालात के हाथों लिखे जाते हैं, जिन्हें पूरा करना हमारे बस में नहीं होता। क्या सच में कुछ मोहब्बतें कभी पूरी नहीं होती, या ये अधूरे किस्से ही असली प्यार की निशानी है? अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए जुड़े रहे हिंदी कहानियों के साथ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।